हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कल मैंने भागिक समुच्चय का बताया था, उसमें यहाँ तक चर्चा हमने की थी कि समान समुच्चय क्या होते हैं और बताया था यदि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट ए में हैं तो समान समुच्चय होता है। उसी के आगे आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय को इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यदि मान लें कि ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और बी भी कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, लेकिन इसके जो अवयव हैं वो इसके नहीं हैं या इसके जो अवयव हैं वो इसके नहीं हैं, यानी कि दोनों के एक जैसे नहीं, लेकिन दोनों की संख्या समान है। दोनों की संख्या समान है, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय कहते हैं। यानी कि जिनकी संख्या समान हो लेकिन अवयव अलग अलग हों, ऐसे एलिमेंट ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अगर दोनों की संख्याएं जो इसके एलिमेंट हैं वही इसके हैं, जो इसके हैं वही इसके, तब तो समान समुच्चय हो जाएगा। यानी कि आई वांट से हियर दैट इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम of A and B, then these two sets are called equivalent sets. Next, समुच्चयों का समुच्चय या सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय के रूप में हों। A set which have element in form of the set. A set which have element in form of the set. यानी कि देखिए, जैसे मैंने ए लिखा है तो यहाँ पर देखो ये अवयव है, ये एक अवयव के जो इसका अवयव है इस समुच्चय का वो स्वयं का एक समुच्चय है, ये भी स्वयं का एक समुच्चय है। तो ऐसे हम जब कोई समुच्चय समुच्चयों से बनता है, कोई समुच्चय जब समुच्चयों से बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। When any set form by the sets, when any set formed by the sets, then it is called set of sets. इसके बाद उप समुच्चय या सबसेट्स। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स इन बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे ए हम ले लें यहाँ पर 1 2 और बी ले लें आपका 2 1, तो देखो इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो इसको क्या कहेंगे? उपसमुच्चय कहेंगे। इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे A is subset of B. This implies that X belongs to A. Implies that X belongs to B. ठीक है, तो ये आपका कहलाता है उप समुच्चय या सबसेट्स। If A and B are 2 sets, every element of A is also element of B. Then A is called subset of B. Symbolically, it is represented by A is subset of B. This implies that X belongs to A. This implies that X belongs to B. अब इसके बाद में अगर मान लो उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A और B 2 सेट्स हैं। A के सभी अवयव B में हैं, लेकिन B में कुछ अवयव ऐसे हैं जो A के एलिमेंट नहीं है। कहने का अर्थ है A के सभी अवयव B में हैं, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट बी के ऐसे हैं जो इसके नहीं हैं, यानी कि इसके अवयवों की संख्या इसके बराबर नहीं है। इसके सभी अवयव तो इसमें हैं, लेकिन इसका एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो फिर ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। समझ रहे हैं? यदि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स इन बी but at least one element of B which is not element of A, then A is called proper subset of B. Next point,
यानी कि अवयव की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बताइए किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। Where n is the number of element of the set। जहां n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे इसमें कितने अवयव हैं? 2 हैं, तो इसके 2 की पावर n, तो 2 2 जा 4, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? 4 होंगे। ये देखो लिखो। और जो रिक्त समुच्चय होता है, जो नल सेट होता है, वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय। कोई भी आप सेट ले, जो नल सेट होता है सभी का उपसमुच्चय होता है। इसको चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से भी, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तरीके से हम नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई एक इसका उपसमुच्चय बन जाएगा, ये 1, ये देखो इसका आपका उचित उपसमुच्चय बन गया। एक और बन जाएगा 2, ये भी बन गया उपसमुच्चय। और एक प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, एक ही हो गया, तो 4। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हम समझ रहे हैं, इतना बहुत अच्छा समझे होंगे। धन्यवाद।